अमरेश कुमार हैं, उनकी पत्नी भी दीपशिखा जी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनका भाई भी डॉक्टर हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाइए कि एक शिक्षक ने है ना, अपने गांव में रहते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए वो किस तरह की शिक्षा दी, किस तरह का वो सोच रखते थे भगरासन राम जी, है ना, कि एक बेटा को डॉक्टर बनाया, बहू भी डॉक्टर आई, फिर दूसरा बेटा भी डॉक्टर, भतीजा भी डॉक्टर बनने के जा रहा है। तो ये है, सारा फ्री है, दवा भी फ्री है। और ये डॉक्टर अमरेश कुमार सिर्फ एक दिन साल में अपने पिता के नाम पर फ्री नहीं करते। डॉक्टर अमरेश कुमार हर रविवार को आकर अपने गांव में निःशुल्क सेवा देते हैं। 55 प्रकार के दवाइयाँ हैं, अलग अलग डॉक्टर है, अलग अलग अल्ट्रासाउंड से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन जब एमपी साहब आते हैं तो आयुष्मान कार्ड के यहाँ पर प्रमोट करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखे ना कि जो कुंभ में किस प्रकार से लोग मर रहा है, दिल्ली भगदड़ में किस प्रकार से मरा, उसका जिक्र नहीं किया। और जो फ्री शिविर में आए मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं लोग, उसको क्या लेने देना है? उसको तो आना है कि नहीं, अपना प्रचार प्रसार करना है, नेता बनना है, मंत्री बनाना है, पैसा कमाना है, आयास की जिंदगी जीना है, इस सोच के। अब आप बोले कि ये अमरेश कुमार जी फ्री में दवा दे रहे हैं और वो आकर के आयुष्मान कार्ड का प्रचार कर रहे हैं नंबर पर। और बहुत बड़ा घोटाला हुआ इसी योजना में, आयुष्मान कार्ड में। इसका बात कोई करता है? कोई सरकार बात करती है कि घोटाला हुआ है? ये धर्म का नाम लेने से सत्ता और सुविधा मिल जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि धर्म और राजनीति को व्यापार का केंद्र भारत में बना दिया है। और समाजवाद की बात कर रहे हैं तो आप भ्रम में नहीं पड़ रहे हैं। आपके भी दिमाग में धुका हुआ है। हमको अपने जाति का नेता चाहिए, हमें अपने धर्म का नेता चाहिए, हम अपने पार्टी का नेता चाहिए। कि समाजवाद लागू है? कहाँ समाजवाद है? समाजवाद कहाँ है देश में? बताए कोई समाजवाद का परिभाषा होता है? ये समाजवाद का परिभाषा है। ये एक तरफ पूरा लोगों को अमरेश सर जो डॉक्टर है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, सोचते पूरा लोगों को सम्मानित हो रहा है। सोचिए आज पूरा हर जिला का हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए अपने इलाज कराने के लिए। सोच सकते हैं कि अभी देख सकते हैं कि सीएम न्यूज़ चैनल के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी सर यहाँ पर है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ एमपी साहब आते हैं तो क्या बात बोलते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, सर से जानते हैं। तो सर स्वागत है आपका। देखिए, यह कार्यक्रम जो रखा गया है ना, शिक्षक स्वर्गीय भगरासन राम जी के, ये श्रद्धांजलि सभा है। उस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर अमरेश कुमार जी, है ना, तो ये शिविर लगाए हुए। बात है कि डॉक्टर जो अमरेश कुमार हैं, उनकी पत्नी भी दीपशिखा जी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनका भाई भी डॉक्टर हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाइए कि एक शिक्षक ने है ना, अपने गांव में रहते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए वो किस तरह की शिक्षा दी, किस तरह का वो सोच रखते थे भगरासन राम जी, है ना, कि एक बेटा को डॉक्टर बनाया, बहू भी डॉक्टर आई, फिर दूसरा बेटा भी डॉक्टर, भतीजा भी डॉक्टर बनने के जा रहा है। तो ये शिक्षा की जो क्रांति, जो डॉक्टर अंबेडकर का लोग नाम रहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो ये शिक्षक उसको अपने जीवन में उतारे, जिसका प्रतिफल है कि आप इतने बड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और माननीय सांसद जी सिग्रवाल साहब भी आए हैं, है ना, यहाँ पर विधायक जी, पूर्व विधायक जी मुंद्रिका यादव जी आए हैं, बहुत सारे गणमान्य लोग आए हैं, काफ़ी पत्रकार लोग आए हुए हैं। तो एक शिक्षक ने शिक्षा के जगत में जो क्रांति की है, उस क्रांति का परिणाम है कि हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हो गया। तो ये शिक्षा की क्रांति है, उस व्यक्ति की सोच की क्रांति है कि इतने लोगों को हो रहा है। और निःशुल्क सेवा है। 12 डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर, 12 डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर हैं, टेस्ट है, सारा फ्री है, दवा भी फ्री है। और ये डॉक्टर अमरेश कुमार सिर्फ एक दिन साल में अपने पिता के नाम पर फ्री नहीं करते। डॉक्टर अमरेश कुमार हर रविवार को आकर अपने गांव में निःशुल्क सेवा देते हैं। यानी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो धर्म के किताब में कहा गया है कि जननी जो ये जन्मभूमि है, जिस धरती पर मेरा जन्म होता है, वो स्वर्ग से बड़ी होती है। उस चीज़ को डॉक्टर अमरेश कुमार ने समझा है कि इतने बड़े डॉक्टर को जो मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नहीं, छपरा जिला का फेमस नहीं, बिहार का फेमस डॉक्टर है ना, वो अपने गांव को नहीं भूलता है, अपनी मिट्टी को नहीं भूलता है, अपने पिता को नहीं भूलता है। यह संस्कार जो इस व्यक्ति में है, ये सारे संस्कार अगर इस देश के जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं और जितने डॉक्टर हैं, खासकर मैं डॉक्टरों से कहता हूँ, जो अपने पेशे को व्यापार बना के जिन्होंने रख दिया है और शोषण का तंत्र बना के रख दिया है,
कि आदमी वेंटिलेटर पर है, मर गया है, और उसका भी चार्ज ये डेली जोड़ करके लेते हैं, है कि नहीं? उन डॉक्टरों को सीखना चाहिए। जब तुम धर्म का किताब पढ़ते हो और कहते हो कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो इतनी बड़ी डकैती क्यों डॉक्टर के पीछा में? तुम शोषण क्यों करते हो? यह बात समझने की चीज है। डॉक्टरों ने शोषण का यंत्र बना रखा है अपने पेशा को। उस पेशा के ऊपर डॉक्टर अमरेश कुमार का बहुत बड़ा जो है ऐसे कि ये हमला है, ये ऐसे डॉक्टर तमाचा है। लेकिन सर ये पे देखिए, जो एमपी साहब आते हैं, ये जो शिविर लगाया हुआ है ये बिल्कुल मुफ्त में लगाया गया है। 55 प्रकार के दवाइयाँ हैं, अलग अलग डॉक्टर है, अलग अलग अल्ट्रासाउंड से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन जब यहाँ पर एमपी साहब आते हैं तो आयुष्मान कार्ड यहाँ पर प्रमोट करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखें ना कि जो कुंभ में किस प्रकार से लोग मर रहा है, दिल्ली भगदड़ में किस प्रकार से मरा, उसका जिक्र नहीं किए, और जो फ्री शिविर में आए मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो है ना, भारत की राजनीति, भारत का राजनीति व्यापार का केंद्र बन चुका है। और इस भारत के राजनीति के व्यापार के केंद्र में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म को भी व्यापार बना दिया, राजनीति को भी व्यापार बना दिया। जिसने धर्म को और राजनीति को व्यापार बना दिया, तो जहां जाएगा व्यापार ही न करेगा। देश में कुंभ स्नान करने वाले हजारों आदमी मर रहे हैं, रेल से जाने वाले मरे, उसको क्या लेना देना है? उसका व्यापार चल रहा है ना। राजनीति जो व्यापार हो गया इस देश में, और धर्म जो व्यापार का रूप ले लिया है, तो क्या है, मरते रहे लोग, उसको क्या लेने देना है? उसको तो आना है कि नहीं? अपना प्रचार प्रसार करना है, नेता बनना है, मंत्री बनाना है, पैसा कमाना है, आयास की जिंदगी जीना है, इस सोच के है। अब आप बोले कि ये अमरेश कुमार जी फ्री में दवा दे रहे हैं और वो आकर के आयुष्मान कार्ड का प्रचार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सारी बात को भूल जाइए। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं सिग्रीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत वाकई में इस देश के अस्वस्थ जनता के प्रति साफ है। इस देश के जितने भी हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटलों को क्लास 1 का हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते? ये प्राइवेट और सरकारी दो तरह की व्यवस्था क्यों है इस देश में? सरकारी और प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था इस देश में क्यों तरह का है? जब एक देश है, एक संविधान है, एक विधान है, और आप कहते हैं एक इलेक्शन होगा, एक चुनाव होगा। अरे भाई, मैं तो वही कहता हूँ, आप जो है इस देश में एक तरह की शिक्षा नीति लागू कर दीजिए। दो तरह का, न प्राइवेट स्कूल होगा न सरकारी, एक स्कूल होगा जिसमें भारत के सारी जनता, मजदूर से लेकर मंत्री का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। मजदूर से मंत्री का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। ऐसा स्कूल क्यों नहीं बनाते? ऐसा स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते जहां पर मजदूर का बेटा और मंत्री का बेटा का एक ही हॉस्पिटल में इलाज हो? इस कार्ड की क्या जरूरत है? लेके चाटना है कार्ड को। आप हॉस्पिटल का डेवलपमेंट नहीं करते, कार्ड पकड़ा देते हैं प्रचार के लिए कि इतना कार्ड बना दिया। मध्य प्रदेश में ये कार्ड बना, एक व्यक्ति के नाम से 80,000 कार्ड बने थे एक मोबाइल के नंबर पर, और बहुत बड़ा घोटाला हुआ इसी योजना में, आयुष्मान कार्ड में। इसका बात कोई करता है? कोई सरकार बात करती है कि घोटाला हुआ है? उस ऑडिट रिपोर्ट को दबा दिया गया। कौन कार्रवाई करेगा? सीबीआई इनकी है, ईडी इनका है, कोर्ट कचहरी सब इनका है। कार्रवाई कौन करेगा इन पर? और सवाल तो है कि नहीं? कार्रवाई कौन करेगा? ये राजनीति को जो मैंने बोला कि व्यापार का केंद्र बना दिया, और धर्म को भी व्यापार का केंद्र बना दिया। इन व्यापारियों लोग से आप आशा करते हैं इस देश का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए, तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। देखिए सर, अपने बात आदमी रख सकता है, रख के चला जा रहा है। लेकिन जब पत्रकार सवाल करना चाहता है कि आप एक तरफा काम क्यों कर रहे हैं? आप देश के राजा हैं, आप एक लोकसभा के आप राजा हैं, तो एक तरफ हिंदू का प्रचार हो रहा है, उसके बाद उसमें बौद्ध भी लोग रहता है, मुस्लिम लोग भी रहता है, उसके लिए क्या किया आप? तो इसमें सब कोई सवाल नहीं। पत्रकार महोदय, अगर हिंदू का नाम लेने से अगर देश में सरकार बन जाए तो नेताओं को क्या दिक्कत है? हिंदू का नाम लेने से अगर सत्ता मिल जाती है तो इसमें नेताओं को तो फायदा ही है। धर्म का नाम लेने से सत्ता और सुविधा मिल जाती है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि धर्म और राजनीति को व्यापार का केंद्र भारत में बना दिया गया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए, एक दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। टिकट बिकता है कि नहीं बिकता है? बताइए पत्रकार महोदय। बिल्कुल बिकता है। कौन सी पार्टी है जो टिकट नहीं बेचती एक दुक्का को छोड़ करके? है कि नहीं? कम्युनिस्ट को छोड़ करके ज्यादातर पार्टियों में टिकट बिकता है। जब टिकट बिकता है मतलब क्या बिकता है? टिकट नहीं बिकता है, उसके जितने समर्थक होते हैं, उसको मानने वाले उस पार्टी को, उस आदमी को बेचा जाता है, उस वोटर को बेचा जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। फिर टिकट खरीद कर नेता आता है, फिर पैसा लगाता है, फिर चुनाव जीतता है,
अब 10 करोड़ लगाया चुनाव जीतने में तो 100 करोड़ कमाएगा, नहीं तो उसका काम कैसे चलेगा। और आप उससे आशा करते हैं कि वो समाज सेवा क्यों नहीं करता है, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करता है, स्कूल अच्छे क्यों नहीं कर रहा है, कॉलेज अच्छे क्यों नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं। अरे कैसे व्यवस्था ठीक हुआ? आपने व्यापारी को चुना है और समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो आप भ्रम में नहीं पड़ रहे हैं। आपके भी दिमाग में ढुका हुआ है। हमको अपने जाति का नेता चाहिए, हमें अपने धर्म का नेता चाहिए, हम अपने पार्टी का नेता चाहिए। तो ये जाति धर्म पार्टी जो है ना, आज देश के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी साबित हो रहा है, जिसमें ईमानदार नेता, ईमानदार व्यक्तित्व, समझे कि नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन का आधार जाति और धर्म हो गया है, जिसके कारण ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। पूरा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, मनुवाद और सामंतवाद का कब्जा भारत के सत्ता पर हो गया है। आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी आज भी है, सिर्फ ये संविधान नाम का चीज़ रह गया है। संविधान आज भी लागू नहीं है, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है कि समाजवाद लागू है। कहाँ समाजवाद है? बिल्कुल। समाजवाद कहाँ है देश में? बताए कोई समाजवाद का परिभाषा होता है? ये समाजवाद का परिभाषा है, ये एक तरफ हाई स्टैंडर्ड क्लास का स्कूल अमीरों के लिए, दूसरे तरफ गरीबों के लिए स्कूल, ये समाजवाद है, ये पूंजीवाद है। अंत में जो डॉक्टर साहब जो कदम उठाए हैं, उस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? ये कदम तो बहुत ही सही क्रांतिकारी कदम है। इस कदम से भारत देश के जितने भी डॉक्टर हैं प्रोफेशनल, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको लेसन लेना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने गांव पर जाकर के, अपने मातृभूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है, एक दिन निःशुल्क सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, फ्री दवाई दे, फ्री चेकअप करे। तो उनका जन्म लेना भारत की भूमि पर कृतज्ञ है। उनके माता पिता का भी नाम होगा, जैसे अमरेश बाबू के माता पिता का हर कोई भागरासन राम का नाम जान गया। कौन जानता था भागरासन राम कौन है? लेकिन आज पूरा लोग जान गया एक डॉक्टर के वजह से, क्योंकि वो डॉक्टर ने समाज सेवा किया, जमीन पर आकर काम किया, तो भागरासन राम का भी नाम फेमस हो गया, है कि नहीं? वो बात है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर में, तो पिता के कारण तो डॉक्टर अमरेश कुमार बने हैं। लेकिन ये सब पुत्र का जन्म हुआ कि भागरासन राम भी फेमस हो गए, डॉक्टर फेमस हो गए, है कि नहीं? उनकी पत्नी है शिखा, नहीं कि नहीं, वो भी हैं, उनका भाई है, पूरा परिवार फेमस है। देखिए मान सम्मान समाज में बढ़ गया। तो इस तरह का डॉक्टरों को प्रेरणा लेना चाहिए, अपने गांव पर जाके करें, कम से कम अपने पिताजी का ही एक फोटो लगाकर। इन डॉक्टरों के, पूरे भारत के डॉक्टरों को बोल रहा हूँ, ये एक दिन जाकर समाज में सेवा करे, फ्री निःशुल्क, है कि नहीं? देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। देख सकते, हाँ, तो देख सकते, एक मिनट, तो देख सकते हैं कि हम तमाम लोगों से हम बातें जानने की कोशिश किए और तमाम लोगों ने अलग अलग बात बोले। लेकिन देखिए, सीख यही लेना चाहिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब एक कदम उठाए हैं, एक बहुत बड़ा कदम है। तो पूरा बात के आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग खबर के साथ में, तब तक लिए नमस्कार। नमस्कार।